नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। आज हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और एक बहुत स्पेशल टेक्निक पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक सूचना दे देता हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड पर हमारा 1 फरवरी से मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स, लाइव कोर्स शुरू होने वाला है। इसकी डिटेल आपको चाहिए तो मेरा नंबर 9013798899 पर मैसेज करें, आपको डिटेल मिल जाएगी, या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसकी डिटेल्स अवेलेबल है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्डेड एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही लो प्राइस पर। और वो इसलिए है, आपको किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी यदि सीखनी है तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को ले सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से घर पर उन्हें देख सकते हैं। वो पूरे बिल्कुल प्रोफेशनल वे से तैयार किए गए कोर्सेज हैं और उनके चार्जेस जो भी आपको मार्केट में एस्ट्रोलॉजी जो कोर्स मिलते हैं उनसे 20-30% मतलब 20 या 30% से ज़्यादा किसी भी कोर्स की प्राइस नहीं है। अभी हमारे दो ऑफर है, एक मैरिज एस्ट्रोलॉजी का रिकॉर्डेड कोर्स है, एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का रिकॉर्डेड कोर्स है, जिनकी कीमत केवल 3000 रुपये है एक एक कोर्स की। आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर आप मैसेज भेज सकते हैं। कृपया कॉल ना करें क्योंकि कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आ जाता हूं आज के विषय पर, और हमारा आज का विषय है कि हम मैरिज को किस तरीके से टाइम करते हैं। उससे पहले और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने आपको एक टेक्निक बताई। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मैरिज सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, क्योंकि मैरिज में फ्री विल चलती है, उस इंसान की इच्छा चलती है जो इंसान मैरिज करना चाहता है। हम जब हमारी इच्छा होगी तब मैरिज करेंगे, हमारी कुंडली के हिसाब से मैरिज नहीं होने वाली है। कुंडली में मैरिज के योग बार बार बनते रहते हैं, हर 2-3 साल के बाद बनते रहते हैं। तो हमें टाइम तभी करना है जब वो व्यक्ति आपसे आकर पूछता है कि जी मुझे मैरिज करनी है। उससे पहले मैरिज की टाइमिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और मैरिज का जो टाइम निकालना किसी भी एक तकनीक या किसी भी एक विधि से संभव ही नहीं है। इसके अंदर हमें एक से ज्यादा विधि लगानी पड़ती है और वो पूरा सीखने के लिए आपको मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए, जिसका ऑफर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर। क्योंकि मैरिज से रिलेटेड मेरे पास इतनी ज्यादा कंसल्टेशन आती है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ही उसको सीख लें। अब हम बात करेंगे आज की जो तकनीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मगर यह जितनी भी टाइमिंग ऑफ मैरिज की तकनीक है उनमें ये सबसे सटीक तकनीक है। इसके अंदर जो एक्यूरेसी का लेवल बहुत हाई है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये है ट्रांजिट और दशाओं पर बेस्ड। मैं आपको ट्रांजिट का पार्ट एक्सप्लेन करूंगा आज की क्लास के अंदर कि ट्रांजिट को किस तरीके से देखना है, और ये आप समझेंगे तभी समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर समझने की आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम 4 प्लेनेट का ट्रांजिट यूज करेंगे। एक यूज करेंगे हम सैटर्न का, जो कि सबसे स्लो या धीमी गति से गोचर करने वाला ग्रह है। दूसरा हम यूज करेंगे गुरु का, जो कि आपका एक साल में आपके पूरी एक राशि के अंदर रहता है। और तीसरा यहां पर हम यूज करेंगे मंगल का। और चौथा हम यूज करेंगे आपके लग्नेश का। कारण क्या है, आपकी जिंदगी का कोई भी इवेंट बगैर शनि और जुपिटर की कृपा के नहीं हो सकता। शनि कर्म का कारक है और जुपिटर धर्म का कारक है। तो आपके कर्म जब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कि उसमें धर्म का पुट ना हो। मंगल मांगल्य का कारक है, शादी जो होती है आपके मंगल का ट्रांजिट का भी रोल होता है। और लग्न आपके शरीर का कारक है। ये चारों ट्रांजिट, चारों गोचरों के मिलन से ही आपकी शादी संभव है। अब इसके नियम क्या है, मैं आपको नियम 1 बाय 1 बताता हूं। आप नियमों को नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि इसको जब मैं लगा के बताऊंगा वो सेकंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में मैं आपको नियम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो नियम समझें। यदि वीडियो लंबा होगा तो मैं सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में लाऊंगा, मगर मेरी कोशिश है कि मैं आज ही की क्लास के अंदर आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करूं। तो आप इसे आराम से नोट करिएगा, वीडियो को स्लो करके नोट कर लीजिएगा। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप मैरिज टाइमिंग के लिए बहुत मास्टर हो जाएंगे। ये जो टेक्निक है मेरे इनिशियल कोर्सेज में मैं कराता था, मगर स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगती थी, तो बाद वाले कोर्सेज में ये टेक्निक मैंने नहीं कराई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं।
तो मैं अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग टेक्निक्स कराता हूं। तो जो मेरे रिसेंट मैरिज एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने कोर्स किए हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल नई टेक्निक है। देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं क्या है एक्चुअली इसके अंदर। देखिए, इसमें हम ट्रांजिट, जैसा मैंने बताया, 4 ग्रहों का ट्रांजिट देखेंगे। ये टेक्निक का नाम है ट्रांजिट टेक्निक ऑफ मैरिज ऑफ डॉक्टर महेश जोशी। ये मेरी अपनी टेक्निक है। इसमें हम एक देखेंगे सैटर्न के ट्रांजिट का। अब सैटर्न के ट्रांजिट की क्या कंडीशन है, जरा ध्यान से समझिएगा। 4 कंडीशन है, नोट कर लीजिए। सैटर्न इन ट्रांजिट, जो गोचर वाला शनि है, मैं उससे लेना देना है, ध्यान रखना। आपकी कुंडली के शनि से कोई लेना देना नहीं। गोचर वाला शनि यदि आपकी लग्न या लग्न लॉर्ड, मतलब लग्न पहले भाव और उसके स्वामी जिसे हम बोलते हैं लग्नेश, उन दोनों में से किसी को इन्फ्लुएंस करे गोचर वाला शनि, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन सप्तमेश या 7वें भाव को इन्फ्लुएंस करे। दोनों कंडीशन अलग अलग फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन अलग अलग पूरी होनी चाहिए कि गोचर वाले शनि को लग्न या लग्नेश में से किसी एक को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब दृष्टि होती है शनि की 3, 7, 10, या शनि वहां पर बैठ जाए, तो वो लग्न में बैठ जाए, लग्न को एस्पेक्ट कर ले, या लग्नेश को एस्पेक्ट कर ले, लग्नेश के साथ बैठ जाए। ये तो पहला नियम है। इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन अलग से फुलफिल होनी चाहिए। यह नहीं कि दोनों में से एक हो जाए तो काम चल जाएगा, नहीं। लग्न और लग्नेश को एक कैटेगरी में रखिए। वो लग्न को इन्फ्लुएंस कर दे तो भी काम चल जाएगा, लग्नेश को कर दे तभी भी काम चल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को कर दे तो काम चल जाएगा, पहला नियम। फिर शनि को साथ ही सब 7th हाउस या 7th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? 7वें भाव में बैठ जाए या सप्तमेश के साथ बैठ जाए, 7वें भाव को एस्पेक्ट कर ले, दृष्टि डाल ले, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से, या सप्तमेश 7th लॉर्ड पर दृष्टि डाले। इन दोनों को अलग अलग कंप्लीट करना है। मैं पहले से क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि आपकी फिर क्वेरीज आएंगी कि इनमें से किसी एक को कंडीशन, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली कंडीशन, लग्न को इन्फ्लुएंस कर दे, आपकी पहली कंडीशन पूरी होगी, या लग्न लॉर्ड को कर दे, दोनों में से किसी भी एक को कर दे तो पहली कंडीशन पूरी होगी, ए, जिसे मैंने लिखा हुआ है। दूसरा, 7वें भाव और 7वें भाव के स्वामी में से किसी भी एक को कर दे वो इन्फ्लुएंस शनि, तो दूसरी कंडीशन कंप्लीट होगी। तो पहली और दूसरी दोनों कंडीशन पूरी तरीके से जब संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब शनि आपको आशीर्वाद दे रहा है मैरिज का। जिस दिन पहली बार शनि ये करेगा, इन कंडीशंस को दोनों को फुलफिल करेगा, पूरी करेगा, पूर्ण करेगा, उससे 27 से 30 महीने के पीरियड में उस व्यक्ति की मैरिज होगी। तो आप डेट लिख लेंगे जिस दिन किया है शनि ने आपके लग्न या लग्नेश या 7th हाउस और सप्तमेश में से इनको, जब जिस दिन उसने इन्फ्लुएंस किया है। प्रैक्टिकली मैं आगे करूंगा, ध्यान रखना, अभी आप नोट कर लें। वो आप डेट नोट कर लो जिस दिन पहली बार किया है, उसमें आप 27 महीने ऐड कर दीजिए। 27 हमने एक्सपीरियंस के बेस पर निकाला है। वैसे शनि का ट्रांजिट 30 महीने होता है, मगर हमने यहाँ पर 27 लिया हुआ है क्योंकि ऐसा हमें लगा एक्सपीरियंस के बेस पे कि 27 महीने के अंदर इवेंट हो जाता है। तो 27 मंथ आपने ले लीजिए वहां से, वो आपको एक रेंज मिल गई कि इस ड्यूरेशन में उस व्यक्ति की मैरिज आएगी। इसमें पहली कंडीशन है, हमें समय तभी निकालना है जब व्यक्ति आपके पास पूछने आ रहा है। बगैर पूछे मैरिज की टाइमिंग कभी भी मत करिएगा, वरना वो गलती होगी। यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, यदि शनि रेट्रो है, वक्री है तो शनि जिस राशि में है, जैसे अभी मीन राशि में यदि वक्री होता तो उसको उससे पिछली राशि में भी बैठा हुआ मानेंगे गोचर के अंदर। मतलब पिछली राशि से भी वो दृष्टि और प्लेसमेंट, मतलब वहां पर इस स्थान के गुण उसके अंदर होंगे, उस जगह पर उसको बैठा हुआ माना जाएगा, तो वहां से भी वो एस्पेक्ट करेगा। तो जब भी वक्री ग्रह होगा, मैं जो ये टेक्निक बता रहा हूं उसमें वक्री ग्रह की 2 स्थितियां मानी जाएंगी। जहां पर है वो जिस राशि में, वहां भी माना जाएगा। जैसे गुरु अभी मिथुन राशि के अंदर है तो मिथुन में भी मानेंगे, और उसको उससे पिछली राशि टॉरस मींस वृषभ में भी गुरु को माना जाएगा, और दोनों जगह से इंफ्लुएंस करेगा। तो पहली कंडीशन मैंने शनि की आपको बताई, उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी। अब दूसरी कंडीशन पर जाते हैं हम, वो है जुपिटर ट्रांजिट कंडीशन, गुरु की। तो जो आपने रेंज बनाई थी, डेट आपने शनि के बेस पर निकाल ली है। कैसे निकाल ली है, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। मैं प्रैक्टिकल केस भी कराऊंगा, यदि आज की क्लास में संभव नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा। आपने आज का वीडियो देखा है तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा।
ये आप एक बहुत ही सटीक टेक्निक सीखेंगे यदि आप ऐसा करेंगे तो। बहुत रेयर है। तो पहला नियम क्या बताया है, जैसे मैंने मान लिया कि शनि ने, एक मैं कुंडली पकड़ लेता हूं आपको समझाने के लिए, मैंने एक कुंडली ले ली है, तो शनि का नियम समझाऊंगा सबसे पहले मैं आपको। अभी एक मैंने पर्सन की कुंडली ली हुई है, देखिए ये कुंडली है आपके सामने। शनि कहां पर ट्रांजिट कर रहा है अभी, एज ऑन टुडे, अभी आज की डेट में शनि कहां ट्रांजिट कर रहा है, ये मैं आपका वीडियो बना रहा हूं। आप आज है 9 जनवरी 2026, 10 जनवरी है शायद, हाँ 2026। तो शनि 12 राशि में ट्रांजिट कर रहा है, 12 साइन में यहाँ पर। तो 12 साइन से देखिए, पहली कंडीशन चेक कर रहा हूं, लग्न में ही है तो पहली कंडीशन पूरी होगी। पहली कंडीशन क्या है, लग्न या लग्नेश में से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर दे, तो लग्न में ही बैठा है तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, सातवां भाव या सप्तमेश में से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर दे, तो ये जब यहां पर आएगा तो सातवें भाव को इन्फ्लुएंस करेगा और सप्तमेश को भी इन्फ्लुएंस कर, वो सॉरी सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो दोनों में से सप्तमेश यहां पर बैठा है, तो सैटर्न यहां से आकर आपके सातवें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब शनि अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मगर पहली बार कब की थी इसने, शनि जब 12 साइन में आया था उस दिन पहली बार इस कंडीशन को उसने फुलफिल किया था। तो शनि 12 साइन में कब आया था आपको मालूम है, ये मैं अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं, मार्च में आया था 2025 में। तो उस दिन शनि ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया था। मैं देख लेता हूं कब आया था शनि, यहां पर ट्रांजिट की इसकी कंडीशन देख लेता हूं मैं। तो एक साल पीछे करीब करीब आया था, ये करीब आपका मार्च में आया था। देखिए मैं एग्जैक्ट डेट लेकर आऊंगा कि शनि 12 साइन में कब आया था। मार्च की डेट, मार्च तो मुझे याद है मगर डेट एग्जैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। 28 मार्च के आसपास ही आया था शनि 12 साइन में। ये मैं ट्रांजिट यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखिए शनि आ गया है आपका 30 मार्च को, यहाँ पर आ रहा है 12 साइन के अंदर। 12 साइन में 30 मार्च को आ रहा है, थोड़ा और पीछे देख लेता हूँ पीछे है क्या। यस 30 मार्च को ये आ रहा है 12 साइन में। तो 30 मार्च की मैंने डेट लिख ली, 30 मार्च, 30/3/2025 को शनि ने इसके सातवें भाव और लग्न के पैरामीटर को इन्फ्लुएंस किया। इसमें आप 27 मंथ ऐड कर दीजिए, 27 मंथ मतलब 2 साल 3 महीने ऐड कर दीजिए। शनि का वैसे ट्रांजिट 2.5 साल का होता है, तो कई लोग 2.5 साल भी लेते हैं, मगर मेरा एक्सपीरियंस 27 मंथ का है। तो इसमें ऐड करूंगा तो 2 साल ऐड करूंगा तो 2027 हो जाएगा, और ऊपर से 3 महीने, तो ये 30/6/2027 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, देखिए इसकी जो मैरिज की टाइमिंग क्या होगी, 30/3/2025 से लेकर 30/6/2027 तक इसकी मैरिज हो जाएगी। ये मैंने 2.25 साल का पीरियड ले लिया, 30/3/2025 से लेकर टू 30/6/2027। अब इस रेंज के बाहर नहीं जाना है हमें, ये हमने रेंज मान ली। व्यक्ति ने मेरे से आकर पूछा कब शादी होगी, तभी टाइम निकालूंगा, अपनी मर्जी से नहीं निकालना है। ये सैटर्न शनि के बेस पर मैंने पीरियड निकाल लिया कि इस ड्यूरेशन में होनी चाहिए। अब दोस्तों क्या करना है, सेकंड कंसेप्ट क्या है, अब मैं जुपिटर का ट्रांजिट देखूंगा। जुपिटर के ट्रांजिट की क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिए। जुपिटर के ट्रांजिट में कंडीशन थोड़ी बढ़ जाती है, और वो क्या बढ़ जाती है, जो 27 महीने का पीरियड आपने निकाला है शनि का, वही पीरियड रखेंगे हम, उसके बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना है। इस पीरियड के अंदर अंदर जब भी जुपिटर आपका लग्न और लग्न लॉर्ड पहली कंडीशन, 7th हाउस 7th लॉर्ड दूसरी कंडीशन, 5th हाउस 5th लॉर्ड तीसरी कंडीशन, 9th हाउस 9th लॉर्ड, ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करेगा जुपिटर। जुपिटर को 4 कंडीशन फुलफिल करनी है, शनि को केवल 2 करनी थी। इन चारों कंडीशनों को फुलफिल करेगा, उस 1 साल के अंदर मैरिज हो सकती है। जुपिटर के लिए 1 ईयर अलोकेटेड है। वो 1 साल कौन सा होगा, जो शनि के 27 महीने का पीरियड मैंने अभी लिखा है आपके सामने, उसके अंदर अंदर होना चाहिए ये। उसके बाहर चला गया तो उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि शनि ने आपको एक लिमिट बता दी है कि इस डेट से इस डेट तक मैरिज हो सकती है बस। अब जुपिटर को हम कैसे देखेंगे, जुपिटर को 4 चीजें इन्फ्लुएंस करनी है, लग्न और लग्न लॉर्ड में से कोई एक, 7th हाउस 7th लॉर्ड में से कोई एक, 5th हाउस 5th लॉर्ड में से कोई एक, 9th हाउस 9th लॉर्ड में से कोई एक। अब यहां पर जुपिटर में ध्यान से समझिएगा,
ये चारों की चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई अक्सर नहीं होंगी। तो कब होंगी? तो ये आप ये देख लीजिएगा कि पहली दो कंडीशन जिस डेट को सेटिस्फाई हो जाए उस डेट को लिख लीजिएगा। तीसरी और चौथी कंडीशन बाद में भी वो सेटिस्फाई करेगा तभी भी चल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, उस डेट को हम मार कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एक साल के अंदर अंदर ये दो कंडीशन भी आगे चल के कभी सेटिस्फाई होती है क्या? अक्सर हो जाती हैं। तो जिस डेट में सेटिस्फाई हो जाएंगी चारों की चारों, उस डेट को आप नोट कर लोगे। मगर स्टार्ट कब से करोगे? जब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, उससे एक साल का पीरियड शुरू होगा। उस एक साल के पीरियड में जब भी ये सी और डी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, उस पर्टिकुलर पीरियड में व्यक्ति की मैरिज होगी। मैं एग्जांपल के लिए अभी आपको समझाता हूं। देखिए मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा धैर्य रख के करोगे, मगर आप एक बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही जोरदार चीज आप यहां पर आज सीख कर जाने वाले हैं। तो यहां पर हम इनकी जन्म कुंडली पर आ जाते हैं। देखिए वापस से अब यहां पर जब देखोगे, कब कौन से पीरियड में देखोगे? देखिए इसको हम देखेंगे 30/3/2025 से ही देखेंगे। 30/3 जब शनि का जो पीरियड स्टार्ट हुआ है उसी समय पर हम देखेंगे। तो 30/3/2025 का हम ट्रांजिट देखते हैं। देखिए ये रहा 30/3/2025 का ट्रांजिट। जुपिटर की स्थिति देख लीजिए, दो राशि में है, ध्यान से देखिएगा। जुपिटर उस दिन दो राशि में है, तो यहां से देखिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी। लग्न और लग्न लॉर्ड किसी को कर रहा है कि इन्फ्लुएंस? देखिए लग्न को तो कर नहीं सकता, लग्न लॉर्ड जुपिटर है उसे कर रहा है। देखिए 12 11 10 9 लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है जुपिटर। पहली कंडीशन फुलफिल होगी। फिर देखिए सातवें भाव को देख रहा है, 1 2 3 4 5। तो पहली दो कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली दो कंडीशन उसी दिन फुलफिल हो रही हैं जिस दिन सैटर्न ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। अब तीसरी कंडीशन, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड। तो यहां से देखा 1 2 3, फिफ्थ हाउस को तो नहीं देख रहा, 1 2 3 4 5 6 7, फिफ्थ लॉर्ड मून को देख रहा है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और यहां से बैठकर वो नवे भाव को भी देख रहा है। चारों कंडीशनों को उसी दिन ये सेटिस्फाई कर रहा है एक साथ। किस दिन? जिस दिन शनि ने उन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया था उसी दिन जुपिटर भी चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस दिन से अगले एक साल के अंदर अंदर व्यक्ति की इसकी मैरिज होनी चाहिए। तो मैंने देखिए जुपिटर के बेस पर इसको वो कर दिया है। इसके कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आगे लेकर आऊंगा, आप मेरे इस वीडियोस को देखते रहिएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ का कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे जो रूल्स हैं वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये सब कुछ मेरी अपनी रिसर्च है और मेरी अपनी अध्ययन है। अभी पीछे एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप अपने सोर्स दीजिए। देखिए भाई साहब, मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ, मेरे पास इतने सोर्सेज हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करके नहीं रखता हूँ। मेरे सोर्स मेरा माइंड है और मेरी अपनी डायरी है। ये सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर ईश्वर ने दी हुई हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। मगर इतना रेस्ट एश्योर करिए कि मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लेकर आ रहा हूँ तो उसमें मेरा कितना अध्ययन होगा वो आप समझ सकते हैं। ये चीजें समझना ही आसान नहीं है जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए उस पर आप डाउट क्रिएट ना करें, क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ दिन रात। तो जहां भी जो चीज मिलती है, आप जैसे लोग जो भी चीजें बताते हैं समझाते हैं, आप जैसे ज्ञानी लोगों से भी बहुत कुछ ज्ञान लेकर मैं इन चीजों को आपके सामने लेकर आता हूँ। तो अब मैंने एक साल का पीरियड यहाँ पर दे दिया 30/3। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई सारे लोग सभी तरीके के होते हैं जो व्यूअर्स होते हैं, और सभी का स्वागत है। वो कहते हैं कि आप अपने सोर्स बताइए। तो सोर्स ये होता है कि जो लोग अध्ययन कर रहे होते हैं वो अपने, उनको बहुत सारी चीजें सब जगह से लिखी होती है, तो उन्हें मैं कहीं रिकॉर्ड करके नहीं रख सकता, याद ही नहीं रख सकता कि ये इस बुक से मैंने पढ़ा है उसको मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूं। तो 30/3/2026 तक शादी हो जाएगी, ये मैंने निकाल लिया एक साल तक। तो 30/3 को जुपिटर अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो जुपिटर जो कंडीशन सेटिस्फाई जिस दिन पहली बार करेगा उससे एक साल। और ये पीरियड इस पीरियड के अंदर आना चाहिए, ध्यान रखना है। शनि के पीरियड के बाहर नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो काम नहीं चलेगा। अब तीसरी कंडीशन, अब हमने देखिए इसको पिन पॉइंट किया। पहले हम 27 महीने पे थे, अब मुझे पता चल चुका इस एक साल के अंदर अंदर मैरिज हो जाएगी। कितने शॉर्ट पीरियड तक जाएंगे देखिए, हम इसकी बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग निकालेंगे। अब तीसरा रूल पढ़ा देता हूं मैं आपको। तीसरा रूल है एक्चुअली ये है मार्स का। जो मांगल्य का काम आपकी लाइफ में मार्स के बगैर हो नहीं सकता। मार्स मांगल्य का भी कारक है, बहुत सारे लोग उसे अशुभ ग्रह मानते हैं, मगर मार्स आपके मंगल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये मंगल का कारक है। तो अब जो 12 महीने का पीरियड जुपिटर का है,
पहले आपने शनि का पीरियड निकाला था, शनि के पीरियड के अंदर अंदर आपने गुरु का पीरियड निकाल लिया। जो भी गुरु का पीरियड आया है उसके अंदर अंदर केवल, जैसे अभी मैंने 1 साल निकाला, मार्स वही कंडीशन सेटिस्फाई करे जो कि गुरु कर रहा था, जुपिटर कर रहा था। कौन कौन सी? मार्स इन्फ्लुएंस करे लग्न और लग्न लॉर्ड में से किसी एक को, 7th हाउस और 7th लॉर्ड में से किसी एक को, 5th हाउस और 5th लॉर्ड में से किसी एक को, 9th हाउस और 9th लॉर्ड में से किसी एक को इन्फ्लुएंस कर जाए। अब वही फिर मैं लिख रहा हूं, मार्स मे नॉट सेटिस्फाई ऑल 4 कंडीशन सेम टाइम। एक साथ चारों कंडीशन जनरली मार्स नहीं करेगा सेटिस्फाई, बट पीरियड विल स्टार्ट व्हेन मार्स सेटिस्फाई फर्स्ट 2 कंडीशंस। जो आपका पीरियड स्टार्ट होगा वो मार्स पहली 2 कंडीशंस को जिस दिन सेटिस्फाई कर देगा उस दिन स्टार्ट होगा। और मार्स जो ये रिजल्ट देता है वो देता है आपका यहां पर 6 मंथ के अंदर अंदर। यहां पर मैंने लिखा नहीं है, शायद आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मार्स में नो सेटिस्फाई ऑल कंडीशन एट सेम टाइम, बट पीरियड विल स्टार्ट व्हेन मार्स सेटिस्फाई फर्स्ट 2 कंडीशन, अदर 2 कंडीशन मे बी सेटिस्फाइड एट एनी लेटर स्टेज। तो मैरिज विल टेक प्लेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम मार्स फर्स्ट इन्फ्लुएंस। मार्स पहली बार जब इन्फ्लुएंस करेगा तो पहली बार जब मार्स का पीरियड कब माना जाएगा? जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ये 2 होनी ही चाहिए, ये दोनों वो फ्यूचर में कर देगा। मार्स कर देता है क्योंकि मार्स आपकी राशि परिवर्तित कर लेता है अक्सर 45 दिन में, और 45 दिन में नहीं करता है तो वो आपका रेट्रोगेट होगा। तो रेट्रोगेट होकर भी वो कर लेता है, क्योंकि जब प्लेनेट रेट्रोगेट होगा तो इन रेट्रो कंसीडर फ्रॉम प्रीवियस हाउस, पिछले भाव से भी उसको हम मानेंगे, 2 जगह मानेंगे, जहां है वहां पर भी और पिछले भाव में भी। अब इस केस में हम जरा देखते हैं, मैंने 1 साल का पीरियड आपके सामने निकाल ही दिया था। तो हमारा पीरियड क्या था? 30/3/2025 से 30/3/2026। अब मैं सबसे पहले 30/3 का ही ट्रांजिट देखूंगा। 30/3 को मार्स का ट्रांजिट देख लीजिएगा, 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। देखिए ये ट्रांजिट रहा। अब ये देखिए 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, और ये लग्न लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए 7 और 1 8 लग्न लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 7th हाउस और 7th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड। तो मार्स भी यहां पर ट्रांजिट की कंडीशन उसी दिन सेटिस्फाई कर रहा है, पहली 2। तीसरी देखते हैं, क्या 5th हाउस को कर रहा है क्या? नहीं। क्या 5th लॉर्ड को कर रहा है क्या? तो 5th लॉर्ड ये आपका इसको भी नहीं कर रहा। क्या 9th हाउस को कर रहा है क्या? 9th हाउस को भी नहीं कर रहा। 9th लॉर्ड को भी कर रहा है क्या? 9th लॉर्ड आपका मार्स है, तो 9th लॉर्ड को मार्स को भी नहीं कर रहा। देखिए ये कंडीशन अब आपकी बाकी की 2 नहीं हो रही है। ये केस आ गया अब आपके सामने। अब इसको किस तरीके से मैं हैंडल करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखा यहां पर, इसको मैंने नोट कर लिया कि पहली डेट जो आई वो थर्ड, जो मार्स के ट्रांजिट के बेस पे 6 महीने का पीरियड आ गया, 30/3/2025 से लेकर अगले 6 महीने तक। 6 महीने ऐड करूंगा तो मुझे पता चल गया ये 30/9/2025 तक इस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट मार्स इस पीरियड में बाकी की दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर दे। नहीं करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। मार्स आगे की 2 कंडीशंस को कब सेटिस्फाई करता है जरा देखते हैं हम। तो मार्स का ट्रांजिट देखना पड़ेगा कि इसने इस डेट को, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब शुरुआत यहीं से होगी। अब ये राशि बदलेगा, देखिए 4 साइन में जाएगा, 5 में जाएगा तो ये अपनी कंडीशंस आपकी बदलती चली जाएगी। जैसे ही 4 में जाएगा तो ये देखिए आपका यहां पर 4 में तो कोई नहीं करेगा, मगर 5 में जैसे ही आएगा ये बाकी सारी कंडीशन अपना आप फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि 5 में जैसे ही आएगा तो ये 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करने लग जाएगा, और आपका यहां पर 5th लॉर्ड को भी करने लग जाएगा। 4 में आ गया सपोज मार्स, देखिए 4 में आ गया मार्स, तो 4 में हम देखते हैं 3 से कहां पर आएगा? 4 में आएगा, 4 साइन में आएगा। तो 4 साइन में आएगा तो वहां से हम देख लेते हैं, और ये क्या, ये कहीं रेट्रो हो जाए भाई, 3 से 2 साइन में हो जाए तभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। 3 में रेट्रो हो गया तो इसको 2 में भी मान लेंगे, और वहां से 1 2 3 4 ये आपका हो गया, किसको एस्पेक्ट कर लेगा? ये आपके 9th लॉर्ड को, और यहां से वो 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, साथ में ही वो 5th लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर लेगा। तो या तो 3 साइन में रेट्रो हो जाए, तो हम इसको डे बाई डे आगे देखेंगे कि ये 3 साइन में रेट्रो कब हो रहा है। इसका मैं ट्रांजिट आगे बढ़ाता जा रहा हूं, रेट्रो तो नहीं होगा, रेट्रो नहीं हुआ, देखिए 4 साइन में चला गया जैसे ही मैंने आगे बढ़ा। तो 4 साइन से भी नहीं, तो ये आपका 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, मगर 9th हाउस और 9th लॉर्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इसका। तो अभी मैरिज हो नहीं सकती, क्योंकि चारों पैरामीटर पूरे होने चाहिए। पहले 2 पैरामीटर पहले ही पूरे हो गए थे। अब इस जगह पर आएगा तो यहाँ पर एक्चुअली 5th हाउस को तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मगर 9th हाउस या 9th लॉर्ड को नहीं कर रहा। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा 1 महीने आगे बढ़ जाता हूं करीब करीब, और फिर डे बाई डे आगे बढ़ता हूं।
अब देखिए मार्स आपका 5 साइन में आ गया है, और मार्स 5 साइन में क्या है, 9 जून 2025 को मार्स 5 साइन में एंटर हो गया है। और देख लेता हूं एक आध दिन पहले कहां था, हाँ यस, ये हो गया आपका 7 जून 2025 को 5 साइन में आ गया। 5 साइन में आते ही ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी वापस से। 5 साइन में आया जैसे ही क्या हुआ देखिए, 5 साइन में ये आपका 9th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, और ये आपका साथ ही साथ आपका क्या होगा, 5th लॉर्ड के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहा है। 5th लॉर्ड मून है, तो पहली दो कंडीशन तो उसी दिन सेटिस्फाई होगी। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि अब पहली दो कंडीशन अब नहीं हो रही, इससे नहीं मतलब है। आपकी पहली दो कंडीशन जिस दिन भी सेटिस्फाई हुई हैं उस डेट को नोट कर लीजिएगा। बाकी की दो कंडीशन जब भी 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड को जब ये इंफ्लुएंस करेगा। अब उस डेट तक जो डेट हमने नोट करी थी, ये डेट है 7 जून 2025 को। रिमेनिंग दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है, जबकि ये आपकी डेट कहां तक आ रही थी, 30/9/2025 तक। तो जो इवेंट होगा इसको मैं क्या करूंगा, जो मार्स ने आपकी कंडीशन फुलफिल की थी 30/3 से, 30/3 हटा दूंगा और इसकी जगह मैं 7 जून 2026 बदल दी मैंने इसकी स्टार्टिंग डेट, और जो लास्ट डेट वही रहेगी 30/9/2025 तक। मतलब रेंज हमको यहीं से पता चल गई, इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी मैरिज होगी। अब इस ड्यूरेशन में मैरिज कब होगी, क्योंकि इस डेट को 30/3 को मार्स केवल पहली दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, तो वहां से 6 महीने तक हमने नोट किया। अब रिमेनिंग दो कंडीशंस भी जब सेटिस्फाई हुई हैं तो वो हुई है 7/6/2025 को। तो 7/6/2025 से लेकर 30/9/2025 तक इस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। देखिए अब और पिन पॉइंट हो चुके हैं, और हम शॉर्ट पीरियड में जा चुके हैं, तो हम टाइम करना चाह रहे हैं मैरिज की। अब लास्ट यहां पर जो नियम हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम लग्न लॉर्ड का। लास्ट नियम होगा आपका लग्न लॉर्ड का, वो क्या है देखते हैं। देखिए ट्रांजिट ऑफ, वो सॉरी लग्न लॉर्ड गलत बोल गया, लास्ट नियम है ट्रांजिट ऑफ 7th लॉर्ड ड्यूरिंग 6 month ऑफ मार्स। 7th लॉर्ड मस्ट इंफ्लुएंस लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड। मैरिज विल टेक प्लेस विद इन 40 days ऑफ 7th लॉर्ड फर्स्ट इन्फ्लुएंस दिस थिंग, और रेट्रो मोशन में पिछली राशि से मानेंगे। 7th लॉर्ड का ट्रांजिट देखेंगे। अब जो पीरियड आया आपके पास, जो पीरियड आपको मिला है, मैंने 7 जून से लेकर और सितंबर तक का जो पीरियड माना है, उसमें आप देखोगे कि 7th लॉर्ड आपका जो भी है वो आपका लग्न लॉर्ड, 9th लॉर्ड या 11th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए 7th लॉर्ड कौन है यहाँ पर, मरकरी। मरकरी का आपका हम देखेंगे 7 जून के बाद, जब भी 7 जून को स्थिति देख लेते हैं। तो मरकरी देखिए 7 जून को कहां पर है, ये 3 साइन के अंदर चौथे भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, और यहां से किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनमें से किसी को भी नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंस किसको करना चाहिए, लग्न लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। लग्न लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। लग्न लॉर्ड तो है आपका जुपिटर, 7th लॉर्ड खुद मरकरी है, और 11th लॉर्ड आपका वो सैटर्न है। इन तीनों में से किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तब आप आगे बढ़ते चले जाइए। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। मरकरी का ट्रांजिट हम बदलते हैं, कब बदलता है देखिए। अब मरकरी यहां पर आ गया, देखिए किस डेट को है, और पीछे कर लेता हूं इसको मैं, यस। मरकरी कहां है, 5वें भाव में। 5वें भाव से किसे एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। लग्न लॉर्ड जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, किस डेट को कर रहा है, 23 जून 2025 को। तो आप देखिए और हम पिन पॉइंट कर पाए इसको। अब डेट क्या आ गई आपकी, 23 जून 2025। 23 जून 2025 से लेकर अगले 40 दिन तक, मगर वो 40 दिन का पीरियड इसी रेंज में आना चाहिए, ध्यान रखना है, इस रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहां से 40 दिन मैं ऐड कर देता हूं। तो 40 दिन ऐड करूंगा तो ये 7 दिन तो जून के हो जाएंगे, 31 दिन जुलाई के हो जाएंगे, और ये 38 हो गए, और 2 अगस्त तक आपका पीरियड आ गया, 2/8/2025। अब देखिए इसमें कुछ पीरियड ऐसा भी है, ये मैंने आपको निकाल दिया कि इसकी मैरिज मैंने कितने कम पीरियड में, 40 दिन के पीरियड में मैरिज बता दी है। अब इसमें कुछ पीरियड ऐसा होगा जब देव शयन होता है। जनरली नॉर्थ इंडिया के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर मैरिज नहीं होती। कब नहीं होती, 15 जुलाई के बाद नहीं होती। तो आप ये मान लीजिएगा जो मैरिज होगी वो आपकी यहाँ पर इसकी 2025 से लेकर 15 जुलाई तक ही होगी, 15/7/2025 तक। ऐसा ऐसा हमेशा आएगा, देश काल परिस्थिति आपको लगानी है। तो क्या मैरिज हो जाएगी क्या,
इस समय पर मैरिज हो जाएगी क्या? 23/6/2025 से लेकर 15/7/2025 तक। तो ये ट्रांजिट के बेस पे मैंने डेट निकाल दी। आप में से बहुत लोग कहेंगे, और मैं भी ये कहता हूं कि बगैर दशाओं के इवेंट नहीं हो सकता, केवल ट्रांजिट थोड़ी इवेंट कर सकता है। तो मैंने ये टाइम निकाल लिया। अब मैं इसको फाइनली कंफर्म करूंगा दशाओं के बेस पर, किस व्यक्ति की दशा भी उस समय पर मैरिज की है या नहीं। मैं आपके सभी कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं, देखिए इसमें दशा को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यदि दशा नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं होगी मैरिज, क्योंकि दशाओं के बगैर नहीं हो सकती, ये मेरा भी मानना है। तो अब मैं इनकी देखिए कुंडली में दशाओं को देखता हूं। तो कुंडली में अभी इनकी जो दशा है, महादशा चल रही है, यहां पर आप देखोगे तो वीनस की है 2032 तक। तो वीनस की महादशा तो क्वालिफाई करती है। इनकी जो अंतरदशा है वीनस में सैटर्न की थी जुलाई तक, 24 जुलाई 2025 तक। ये शुरू हुई है शनि की, और उससे पहले रही होगी आपकी, यदि मैं ऊपर जाऊंगा तो जुपिटर की, गुरु की अंतरदशा रही होगी 24 जुलाई 2025 तक। गुरु की अंतरदशा है क्या? गुरु क्वालिफाई करता है क्या? गुरु की अंतरदशा में मैरिज हो सकती है क्या? आप देख लीजिएगा, वीनस की महादशा है, गुरु की अंतरदशा है 24 जुलाई 2025 तक। तो वीनस और गुरु क्वालिफाई करते हैं। तो आपको मालूम है, देखिए वीनस हमेशा क्वालिफाई करता है, वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है। तो वीनस आपका वैसे भी लग्न में बैठा हुआ है, सातवें भाव को एस्पेक्ट करता है, कर रहा है, तो इस तरीके से भी क्वालिफाई कर गया। गुरु जुपिटर करता है क्या? तो जुपिटर देखिए यहाँ पर लग्नेश है, तो लग्नेश भी है, और आप देखोगे तो वो 9th हाउस को, 7th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। लग्ने मेरा जो सूत्र है उसमें 1, 7 एंड 12th लॉर्ड की अंतरदशा के अंदर मैरिज हो सकती है। तो यहां पर फर्स्ट लॉर्ड है जुपिटर, वो क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद यदि मैं नवांश में चला जाऊंगा तो नवांश में आप यहां पर जुपिटर को देखोगे तो नवांश में जुपिटर 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो नवांश के अंदर 7वें भाव में बैठा है और 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो जो मेरा नियम है, आपका जो प्लेनेट जिसकी अंतरदशा के अंदर मैरिज होती है वो नवांश कुंडली के पहले 5वें और 11वें भाव से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो यहां पर नवांश कुंडली में जुपिटर 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, 7वें भाव के अंदर यहां पर बैठा हुआ है। तो जुपिटर आपका पूरी तरीके से देखिए क्वालिफाई कर रहा है। तो महादशा लॉर्ड भी क्वालिफाई कर रहा है, अंतरदशा लॉर्ड भी क्वालिफाई कर रहा है। तब मैं इनको इमीडिएटली बता दूंगा, भाई आपकी मैरिज 23 जून से लेकर और 15 जुलाई तक हो जाएगी। आपको कभी भी इससे ज्यादा पिन पॉइंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मैरिज में। अब ये ध्यान रखिएगा, मैरिज का मतलब कोई जरूरी नहीं है आपके फेरे पड़े। फेरे पड़ना एक आपका रिचुअल है, एक परंपरा है। आप ये मानिए कि इस समय पर पूरी मैरिज की सेरेमनी नहीं होगी तो मैरिज फिक्स जरूर हो जाएगी, ऐसा पक्का होगा। आप अपने केसेस में इसको लगा कर देखिएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वो है। आप वीडियो को एक से बार देखिएगा समझने के लिए। और आप लोग यदि रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग यदि मुझे कहेंगे, आप लोग मुझे यदि सलाह देंगे, तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड करूंगा। वो आप लोगों के रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और यदि आपका रेस्पॉन्स डल रहा या बिल्कुल शांत रहा तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।